मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी। उसने दिल्ली के उपराज्यपाल को खत लिखकर दावा किया कि आप नेता सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए हैं। राज्यपाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच कराने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी तिहाड़ जेल जहां सत्येंद्र जैन बंद है, वहां से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पलटवार। कहा, पंजाब चुनाव में ये कुमार विश्वास को लाए थे, मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए सुकेश लाए। सुकेश चंद्रशेखर के आप नेता सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए देने के दावे को अरविंद केजरीवाल ने झूठा बताया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने मोरबी हादसे से ध्यान भटकाने के लिए सुकेश चंद्रशेखर की कहानी बनाई है। बीजेपी सुकेश चंद्रशेखर के कंधे से बंदूक चलाने की कोशिश कर रही है। सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी सामने आने के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ठग के घर में ठगी हुई है। ठग को ठगने वाले इस महाठग का नाम सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी है। सुकेश चंद्रशेखर एक ठग है और आम आदमी पार्टी ने उससे ही ठगी कर ली है। उन्होंने आगे कहा कि सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। सुकेश को राज्यसभा भेजने का वादा किया गया था और चिट्ठी में सुकेश ने बताया है कि इसके लिए 50 करोड़ रुपए लिए गए। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तारीखों का ऐलान 1-2 दिन में कभी भी हो सकता है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे राजस्थान के जिला बांसवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मानगढ़ धाम में साल 1913 में ब्रिटिश सेना की गोलीबारी में जान गंवाने वाले आदिवासियों को श्रद्धांजलि दी और एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में सीएम अशोक गहलोत बोले, मेवाड़ वागड़ की धरती का अपना इतिहास रहा है और मानगढ़ ने इतिहास रचा है। मानगढ़ में अंग्रेजों से लोहा लिया गया। 1500 से अधिक आदिवासी भील समाज ने शहादत दी। ये एक महान इतिहास है। जितनी खोज की जाए उतनी ही कहानियां सामने आएंगी। अशोक गहलोत ने कहा कि हर जगह आदिवासियों का आजादी की जंग में बड़ा योगदान रहा। पीएम मोदी आज अपने गुजरात के दौरे के बीच राजस्थान के मानगढ़ धाम पहुंचे, जिसके बाद अब पीएम मोदी मोरबी हादसे का जायजा लेने के लिए गुजरात पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी मोरबी हादसे का शिकार हुए लोगों से उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल भी जा सकते हैं। मोरबी हादसे में अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसका पीएम मोदी ने कल गहरा दुख व्यक्त किया था। मोरबी में हुए दर्दनाक पुल हादसे के मद्देनजर पीएम मोदी आज मोरबी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोरबी पहुंचे हैं और राहत बचाव कार्य का भी वहां पर जायजा लेंगे। पीएम मोदी घटनास्थल के साथ साथ अस्पताल भी जा सकते हैं। हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल लेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने हादसे को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की है। बैठक में सीएम भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं 2 नवंबर को गुजरात में 2 नवंबर तक राज्यव्यापी शोक का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोरबी दौरे पर विपक्ष ने अब सवाल खड़े किए हैं। पीएम मोदी के मोरबी पहुंचने से पहले ही प्रशासन हरकत में है और सिविल अस्पताल को दुरुस्त करने में जुट गया है। अस्पताल में रंगाई पुताई करवाई गई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं अस्पताल में जहां तहां टाइल्स टूटी थी, उसकी मरम्मत भी की गई। रंगाई पुताई और टाइल्स सही करने को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के दौरे को त्रासदी का इवेंट बताया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा फोटोशूट। मोरबी हादसे के बाद शासन और प्रशासन एक्शन में है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीसी की धारा 304, 308 में केस दर्ज किया गया। गिरफ्तार 9 लोगों में ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर, 2 टिकट क्लर्क के साथ 2 ठेकेदार और 3 सुरक्षा गार्ड लापरवाही में शामिल है। गिरफ्तार करने के बाद सभी आरोपियों को मेडिकल टेस्ट के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है। मोरबी हादसे के बाद से प्रशासन एक्शन मोड में है। मोरबी में हुए दर्दनाक हादसे के बाद दूसरे राज्यों में भी शासन अलर्ट मोड पर आ गया है। हादसे को गंभीरता से देखते हुए सीएम योगी ने प्रदेश में स्थित सभी पुलों के निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने मुख्य इंजीनियर्स को पुलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तत्काल भेजने के लिए कहा है। गुजरात चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मेहसाणा आनंद में
पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए लोगों को अब नागरिकता मिलेगी। एमएचए ने गुजरात के आणंद और मेहसाणा जिलों में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने के आदेश को अधिसूचित किया है। बताया है कि लोगों को नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा। हिमाचल प्रदेश चुनाव में प्रचार ने जोर पकड़ लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिला चंबा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी विक्रम जरियाल के समर्थन में रैली की। अमित शाह ने भारत माता की जय के साथ संबोधन शुरू किया। अमित शाह ने कहा, विक्रम जरियाल को लगातार तीसरी बार जिताने का आशीर्वाद लेने भटियात की जनता के पास आया हूं। देवभूमि को प्रणाम, वीर माताओं को प्रणाम, जिनके बेटे देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटते हैं। हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले टिकट बंटवारे को लेकर बागियों के खिलाफ बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार समेत 5 कार्यकर्ताओं को प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कार्रवाई से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम जयराम ठाकुर तक ने इन बागियों को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने। हिमाचल कांग्रेस लीगल सेल में सोशल मीडिया पर ओपीएस बहाली को लेकर फैलाई जा रही फेक न्यूज को लेकर चुनाव आयोग में अब शिकायत दी है। कांग्रेस का आरोप है कि सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश की सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के लिए हरी झंडी मिलने की खबरें चलाई जा रही थी। इसे लेकर हिमाचल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को फेक न्यूज पर नियंत्रण लगाने के लिए शिकायत दर्ज कराई है। हिमाचल कांग्रेस लीगल सेल की ओर से दी गई शिकायत में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के ओएसडी रहे डॉक्टर मामराज पुंडीर पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। आज के समय में डेटा का महत्व काफी ज्यादा है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के सबसे बड़े डेटा सेंटर की सौगात दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 स्थित 6500 करोड़ रुपए के निवेश वाले योटा डेटा सेंटर के पहले टावर का लोकार्पण किया। इसके साथ ही डेटा सेंटर के 2 नए टावर्स के निर्माण की आधारशिला भी रखी गई। दिल्ली के हरिनगर थाना क्षेत्र के एक घर में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में पति पत्नी और घर में काम करने वाली मेड शामिल है। मृतकों के नाम समीर आहूजा, उनकी पत्नी शालू और मेड सपना है। घटना की सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस घर में नौकरानी सुबह आई, उसके बाद ही वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक दंपत्ति की 1-2 साल की बच्ची भी है जो घर में सकुशल मिली। पुणे के लूला नगर इलाके में एक मशहूर बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग रेस्टोरेंट में लगी। दमकल की 4 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का काम लगातार जारी है। आग की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। आग की लपटें दूर दूर तक देखी गई। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। बताया जा रहा है कि इसी बिल्डिंग में क्रिकेटर जहीर खान का भी रेस्टोरेंट है।